पार्ट 1। पृथ्वी का प्रारूप ग्लोब। मॉडल ऑफ अर्थ ग्लोब। ग्लोब। हमारी पृथ्वी आकार में बहुत बड़ी है। हम पूरी पृथ्वी को एक बार में एक साथ नहीं देख सकते हैं। साथ ही पृथ्वी के विषय में जानने के लिए इसके अलग अलग स्थानों पर भी नहीं जा सकते हैं। पृथ्वी की आकृति जानने के लिए इसके मॉडल या नमूने का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के इस मॉडल या नमूने को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पृथ्वी की सही आकृति को दर्शाता है। ग्लोब पृथ्वी का छोटा सा मॉडल होता है। पृथ्वी की तरह यह भी गोल होता है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसी प्रकार ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है। एक समय में ग्लोब में पृथ्वी के आधे भाग को ही देखा जा सकता है। दिए गए चित्र में ग्लोब पर पृथ्वी के अलग अलग दोनों भाग दिखाए गए हैं। धरातल। पृथ्वी का धरातल एक समान नहीं है। पृथ्वी के धरातल को दो भागों में बांटा गया है, जल भाग, स्थल भाग। जल भाग। नीचे भैंसे हुए जलयुक्त भाग को झील और महासागर कहते हैं। भूमि के विशाल खंडों को महाद्वीप और जल के बड़े बड़े क्षेत्रों को महासागर कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप तथा 5 महासागर हैं। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। स्थल भाग। आरंभ में पृथ्वी आग का एक गोला थी। कुछ समय पश्चात पृथ्वी ने धीरे धीरे ठंडी होकर हरा भरा रूप प्राप्त किया। ठंडा होने से पृथ्वी का ऊपरी भाग बदलता गया। पृथ्वी पर महासागर, महाद्वीप, पर्वत, पठार तथा मैदानों का निर्माण हुआ। भूमि, स्थल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पृथ्वी का 29% भाग स्थल है। भूमि पर हम काम करते हैं और खेलते हैं। हमारे गांव तथा नगर भी इसी भूमि पर बसे हैं। महासागर। पृथ्वी पर पानी वाला बहुत बड़ा भाग महासागर कहलाता है। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। 1 प्रशांत महासागर, 2 अटलांटिक महासागर, 3 हिंद महासागर तथा 4 आर्कटिक महासागर, 5 अंटार्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। हिंद महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है। यह सबसे छोटा महासागर है। एक प्रशांत महासागर। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह साधारणतया शांत रहता है। यह विश्व के 33% क्षेत्र में फैला है। 2 अटलांटिक महासागर। इस महासागर का नाम अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित एटलस पर्वत के नाम पर पड़ा है। इस महासागर की आकृति अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह दिखाई पड़ती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। 3 हिंद महासागर। यह विश्व का महत्वपूर्ण महासागर है। इसका नाम हमारे देश के नाम पर पड़ा है। यह भाग दक्षिण में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 7 करोड़ 36 लाख वर्ग किमी शून्य है। 4 आर्कटिक महासागर। इसे उत्तरी ध्रुव महासागर कहते हैं। यह एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में है। यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। 5 अंटार्कटिक महासागर। इसे दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। यह अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों का भाग है। यह सबसे छोटा तथा ठंडा महासागर है। महाद्वीप। एक एशिया। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 6 करोड़ 17 लाख वर्ग किमी है। संसार के 7 महाद्वीप अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। यह विश्व के 53.7% क्षेत्र को घेरे हुए हैं। भारत देश इसी महाद्वीप में स्थित है। 2 अफ्रीका। यह पृथ्वी का दूसरा बड़ा महाद्वीप है।
यह पृथ्वी का 22.7% क्षेत्र घेरे हुए है। इसका क्षेत्रफल 2,98,00,000 वर्ग किमी है। 3. यूरोप। यूरोप एशिया महाद्वीप से जुड़ा है। यूरोप का क्षेत्रफल 97,00,000 वर्ग किमी है। यूराल पर्वत इन दोनों महाद्वीपों को अलग करता है। 4. उत्तरी अमेरिका। पृथ्वी का यह महाद्वीप नई दुनिया के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक विकसित और महत्वपूर्ण महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल 2,43,00,000 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है। 5. दक्षिणी अमेरिका। पृथ्वी का यह महाद्वीप त्रिभुजाकार है। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1,76,00,000 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका विश्व में चौथा स्थान है। 6. ऑस्ट्रेलिया। यह पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसकी आकृति एक प्याले की तरह है। ऑस्ट्रेलिया विश्व के 6% क्षेत्र को घेरे हुए है। इसका क्षेत्रफल 77,00,000 वर्ग किमी है। 7. अंटार्कटिक। यह पृथ्वी का नवीनतम महाद्वीप है। यह विश्व का 10% क्षेत्रफल घेरे हुए है। अंटार्कटिक दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल 1,42,00,000 वर्ग किमी है। इस महाद्वीप पर बर्फ की मोटी परत जमी होने के कारण यहाँ वनस्पति और जीव जंतुओं का अभाव है। मानचित्र। हमारे लिए ग्लोब बहुत उपयोगी है, लेकिन इसके उपयोग में निम्न कठिनाइयां आती हैं। ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई होती है। ग्लोब पर छोटे छोटे स्थानों को दिखाना संभव नहीं होता। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। मानचित्र समतल सतह पर बनाया जाता है। मानचित्र बहुत बड़ा और छोटा भी बनाया जा सकता है। बड़े मानचित्रों को दीवार पर टांगा जा सकता है। छोटे मानचित्रों को मोड़कर पुस्तक में रखा जा सकता है। मानचित्र भौगोलिक, राजनैतिक व संसार आदि प्रकार के होते हैं। जिस मानचित्र में सारी पृथ्वी को दिखाया जाता है, उसे संसार का मानचित्र कहते हैं। नीचे दिए गए संसार के मानचित्र में संसार के महाद्वीप तथा महासागरों को देखिए। मानचित्र पर दिशाएं। हम जानते हैं कि दिशाएं 4 होती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दीवार पर टांगे गए मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण, बाईं और पश्चिम तथा दाईं और पूर्व दिशा होती है। सभी मानचित्रों में दिशाएं इसी तरह दिखाई जाती हैं। यहाँ दिए गए मानचित्र में ये चारों दिशाएं दिखाई गई हैं। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है। 1. दैनिक गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। अपनी धुरी पर एक चक्कर जो यह 24 घंटे में पूरा करती है, उसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। 2. वार्षिक गति। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। वर्ष में 365 दिन होते हैं। अतः पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति कहते हैं। इस गति के कारण दिन रात छोटे बड़े होते हैं तथा मौसम बदलता है। स्मरणीय बिंदु। ग्लोब पृथ्वी का छोटा सा मॉडल होता है। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप तथा 5 महासागर हैं। पृथ्वी का सारा भूभाग बड़े बड़े टुकड़ों में बांटा गया है। पृथ्वी के धरातल को हम 2 भागों में बांटा गया है: स्थल भाग, जल भाग।